जो मैं कहने जा रही हूँ शायद कभी किसी से कह नहीं पाई, पर आज कह रही हूँ क्योंकि शायद कोई और भी है जो यही महसूस कर रहा है। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, अनमेरिड हूँ, जॉबलेस हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपने मन की बात कर सकूँ, जिससे साथ में घूम सकूँ, जो मेरे फेलियर पे मेरे साथ हो, जो मुझे कहे मैं हूँ तुम्हारे साथ। मगर फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जी रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ हर बुरे दिन से। अगर मैं हार नहीं मानी तो तुम क्यों मान रहे हो? ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो अंधेरों से लड़ रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है पर जो फिर भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कभी भीड़ में अकेला महसूस किए हो? क्लासरूम में, ऑफिस में, घर के अंदर हजारों लोगों के बीच भी लगता है कि कोई अपना नहीं। तुम सुनाना चाहते हो पर कोई सुनता नहीं, तुम बात करना चाहते हो पर कोई समझता नहीं। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी और तुम बस एक एक्स्ट्रा पेज हो किसी किताब का जो किसी ने पढ़ना बंद कर दिया है। पर सच ये है कि तुम एक्स्ट्रा नहीं हो। अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो। कभी कभी ये बस एक फेज होता है, पर यह फेज सिर्फ तब खत्म होगा जब तुम इसे जीतने का डिसाइड करोगे। लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, सब ठीक हो जाएगा, पर क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहने से सब ठीक हो जाता है? डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, ये एक अंदर का दर्द होता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। तुम हंसते हो पर अंदर से खाली लगता है। तुम्हें लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद से भागना चाहते हो। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है और शायद तुम्हें भी होता हो। अगर तुम रातों को सो नहीं पाते, बिना वजह रोते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ एक फेज नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम्हें मदद चाहिए। और मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होती। लोग कहते हैं शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, जॉब ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा, पर क्या यही ज़िंदगी है? 30 साल की हो चुकी हूँ और लोग कहते हैं इतनी उम्र हो गई है अब तक शादी नहीं की। कुछ कहते हैं जॉब नहीं मिली, तुमसे नहीं होगा। पर क्या सिर्फ शादी या जॉब से ही लाइफ का मतलब बनता है? नहीं, लाइफ का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, अपनी कहानी लिखना, अपने तरीके से जीना। मुझे भी फेलियर्स मिले हैं बहुत बार, हर बार सोचा अब और नहीं, पर फिर भी एक नया दिन आता है और एक नई कोशिश होती है। अगर तुम भी हार गए हो, रुक गए हो, तो सिर्फ एक सवाल सोचो, क्या यही वाकई अंत है? और अगर नहीं तो उड़ जाओ, क्योंकि जब तक कहानी पूरी नहीं होती तब तक रुकना नहीं चाहिए। और कई बार मन करता है कि सब खत्म कर दूं, पर क्या सच में ये एक सॉल्यूशन है? मैं भी टूट चुकी हूँ कई बार, पर फिर सोचा अगर ये पेन खत्म होने का तरीका होता तो दुनिया में सिर्फ खुश लोग होते, पर दुनिया में जितने दुख है उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। सुसाइड एक परमानेंट डिसीजन है, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का। और अगर आज बुरा है इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी बुरा होगा। तुम सिर्फ एक बार किसी से बात करो, कोई नहीं है तो लिखो, लिख नहीं सके तो खुद से बात करो, लेकिन सोचो कि एक दिन सब ठीक हो जाता है। अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कभी होगा ही नहीं। मैं भी यही सोचती थी कि शायद मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, पर अब मुझे ये समझ आ गया है कि ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, सिर्फ एक फेज नहीं होती है। हर दिन नया होता है, हर दिन एक नया चांस होता है। और अगर तुम फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लूजर हो। और अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहोगे। बस एक बार सोचो कल कैसा होगा और फिर एक छोटी सी कोशिश करो। और अगर तुम ये सुन रहे हो इसका मतलब है कि कहानी अभी बाकी है। मैं अकेले लड़ रही हूँ, तुम भी लड़ रहे हो, लेकिन क्या हम हार मान जाएंगे? नहीं। जिंदगी किताब की तरह है, कभी कभी बोरिंग लगता है, कभी दुख भी देती है, तो कभी समझ नहीं आती। पर अगर तुम पढ़ना छोड़ दोगे तो शायद तुम क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब है कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगी।
और अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। मत छोड़ो, मत रुको, मत हार मानो, तुम ज़रूरी हो।